क्या आप जानते हैं 1949 में चीन भारत से भी ज्यादा गरीब था। लोगों के पास खाना नहीं, सड़कें टूटी हुई और देश में बार बार युद्ध हो रहे थे। लेकिन आज वही चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सवाल यह है, आखिर चीन ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए। 1949 में जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की तो देश पूरी तरह टूट चुका था। कृषि व्यवस्था कमजोर थी, उद्योग लगभग न के बराबर थे। माओ ने कम्युनिस्ट सिस्टम लागू किया, यानी सरकार सब कुछ नियंत्रित करेगी, जमीन, फैक्ट्री, स्कूल और मीडिया तक। लेकिन शुरुआत में ये सिस्टम बहुत खराब साबित हुआ। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक प्लान लाया गया, जिसमें किसानों को फैक्ट्री में काम करने भेज दिया गया, पर नतीजा उल्टा हुआ। लाखों लोग भूख से मर गए। 1978 में सत्ता में आई डेंग जाओपिंग ने सोचा, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो चीन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा, बिल्ली काली हो या सफेद फर्क नहीं पड़ता, बस उसे चूहा पकड़ना चाहिए। यानी पूंजीवाद और साम्यवाद का मिश्रण शुरू हुआ। उन्होंने कुछ क्षेत्र खोले जहां विदेशी कंपनियां आकर फैक्ट्रियां लगा सके। सरकार ने सस्ती मजदूरी और टैक्स छूट दी। धीरे धीरे चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। हर कंपनी एप्पल, नाइक, सैमसंग अपनी प्रोडक्ट वही बनवाने लगी। चीन ने शिक्षा पर जबरदस्त ध्यान दिया। हर बच्चे को स्कूल भेजा गया और साइंस मैथ पर फोकस किया गया। गवर्नमेंट ने कहा, हमें इंजीनियर चाहिए, न कि सिर्फ डिग्री। आज दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर चीन में बनते हैं। टेक्नोलॉजी में चीन ने बड़ा निवेश किया। ह्यूवे, टेंसेंट, अलीबाबा जैसी कंपनियां पैदा हुईं। उन्होंने अमेरिका की तकनीक कॉपी की, लेकिन धीरे धीरे अपनी खुद की इनोवेशन शुरू की। चीन में सरकार बहुत सख्त है। वहाँ फ्री मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप है और सरकार हर चीज पर नजर रखती है। पर इससे फायदा ये हुआ कि बड़े फैसले जल्दी लिए जा सके। जहां भारत में एक रोड बनाने में सालों लग जाते हैं, वहां चीन में पूरी सिटी खड़ी कर दी जाती है कुछ महीनों में। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। लोगों की आजादी सीमित है और जो सरकार के खिलाफ बोले उसे जेल में डाल दिया जाता है। भारत ने लोकतंत्र चुना, यानी हर फैसला जनता की राय से होता है, जो समय लेता है। जबकि चीन ने तानाशाही चुनी, जहां सरकार जो बोले वही होता है। भारत में आजादी है, लेकिन सिस्टम धीमा है। चीन में आजादी कम है, पर सिस्टम तेज है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है और हर देश की राजनीति में उसका असर है। लेकिन क्या ये सफलता असली है अगर जनता आजाद नहीं? क्या आर्थिक ताकत बिना मानव आजादी के टिक सकती है? ये सवाल सोचने लायक है, क्योंकि हर देश को तय करना होता है। विकास जरूरी है, लेकिन इंसानियत और आजादी की कीमत पर नहीं। चीन ने दुनिया को दिखाया कि तेज विकास कैसे होता है, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि किस रास्ते पर चलकर वो विकास हमें चाहिए।